अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 29 है। इसमें हम देखेंगे अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम इसका हल्का हल्का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज हम इसको इंशाल्लाह इन डिटेल देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। ठीक है, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो इवन के इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि है सी, उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। ठीक है, कुछ बच्चों ने 10 क्लास में GW बेसिक भी पढ़ी होगी जिन्होंने कंप्यूटर रखा था। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिस तरह से मैंने बताया था कि हम इंसान जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है। मैंने अगर किसी से भी बात करनी है तो मुझे कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और वो जिस पर्सन से बात करनी है उसको भी उस लैंग्वेज का पता होना चाहिए, तो फिर हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे उर्दू आती है, एक बंदा है उसको फ्रेंच आती है, एक बंदा है उसको चाइनीज आती है, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं। मुझे जो लैंग्वेज आती है वो और उसको लैंग्वेज और आती है। ठीक है, तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सेम लाइक दैट कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक हमें कंप्यूटर की मुतल्लिका लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, और कंप्यूटर की काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट पर्पस के लिए बनाई गई। डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट पर्पस के लिए बनाई गई, जिसमें क्या है, मिसाल के तौर पर आपने कुछ डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए हैं, कुछ डेवलपमेंट पर्पस के लिए हैं, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्पस के लिए हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ों के पर्पस के लिए हैं, कुछ रोबोटिक पर्पस के लिए हैं, कुछ आपके ड्राइवर्स या इस तरह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके पर्पस के लिए हैं, कुछ आपके डेटाबेस से बनते हैं उनके पर्पस के लिए। तो जो एक बड़ा एक वाइड एरिया है जिसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेजेस की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसके अंदर लोग इस पे काम करते हैं, लेकिन आज हम इसकी बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे कि इसकी थोड़ी सी कह लेंगे हिस्ट्री से शुरू करेंगे और आज के दौर तक आएंगे कि क्या प्रोसेस है सारा लैंग्वेजेस का। तो दो टाइप्स हैं हमारे पास लैंग्वेजेस की, एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को देखते हैं। बेटा जब कंप्यूटर नया नया बना उस वक्त इतनी कोई लैंग्वेजेस डिज़ाइन नहीं थी। उस वक्त जब हमने बात करनी थी तो हमने कंप्यूटर की ज़ुबान सीखी और कंप्यूटर के लेवल पे जाके हमने बात की। एक मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पे एक ट्रेनर है, हाई जंप का ट्रेनर है, या आप कह लें कि फास्ट रनर है, ठीक है, या लॉन्ग जंप का ट्रेनर है, कोई ट्रेनर है, वो छोटे से बच्चे को, आपको पता है चाइनीज़ वगैरह जो है छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, या इवन के बाद भी कुछ छोटे जो जिन्होंने प्रोफेशनल कुछ बनना होता है एथलीट वगैरह, वो छोटे बच्चों से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब वो ट्रेनर अगर छोटे बच्चे को ट्रेन कर रहा है किसी चीज़ के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए, तो क्या ख्याल है, वो उसको अपने म्यार से परखेगा कि बच्चे के म्यार से परखेगा? बच्चे के म्यार से परखेगा। ठीक है, हो सकता है वो इतना हाई जंप लगा सकता हो, बच्चा इतना भी लगाएगा तो वेरी गुड, तुमने तो बहुत कमाल कर दिया, शाबाश। क्यों? बच्चे का लेवल वो है, वो पहले बच्चे के लेवल पे जाएगा, फिर आहिस्ता 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 उसको अपने लेवल पे लेके आएगा। तो हमने भी कंप्यूटर के साथ कुछ ऐसा ही किया, हमने पहले कंप्यूटर के लेवल पे सीखना शुरू किया और फिर आहिस्ता 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 ग्रो करते करते उसको अपने लेवल पर लेकर आए। ठीक है, तो कंप्यूटर की शुरू की जो लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज, वो थी बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0-1 की फॉर्म में। पूरी बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की लैंग्वेज थी, इंसानों को इतनी आसानी से समझ नहीं थी आती। कंप्यूटर उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, वो तो उसकी अपनी जुबान है। ठीक है, कंप्यूटर काम ही सारा बाइनरी में करता है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर को उन लैंग्वेजेस की इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, जबकि इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, अच्छा कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज की इतनी अच्छी अंडरस्टैंड नहीं आती, लेकिन मसला क्या हुआ
कि इंसान की नेचर है इर्तिका की, एवोल्यूशन की। इंसान किसी जगह पर सेटिस्फाई नहीं होता, इंसान की नेचर में, इंसान की जिबिलत में। आप अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को देखें तो जब से आप पैदा हुए हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रही है। और ये आज का मामला नहीं है, जब से इंसान पैदा हुआ तब से ऐसा चल रहा है। हर चीज़ को वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है। हमारे दौर में चूँकि कंप्यूटर आ गया तो चीज़ें बहुत स्पीड से इम्प्रूव होती हैं। पहले जो चीज़ें 10 साल बाद आती थी, अब वो चीज़ें चंद माह के बाद ही आ जाती हैं। ठीक है, पहले 10 साल बाद गाड़ियों के कोई नए डिज़ाइन आ जाते थे, अब साल बाद गाड़ी का डिज़ाइन आ जाते हैं, अब बल्कि महीनों में आ जाते हैं। ठीक है, अब इतने ज़्यादा मॉडल हो गए हैं, आप हो सकता है गाड़ियों के सारे मॉडल याद भी ना कर सकें। लेकिन अगर आप आज से कोई 20 साल की 30 साल पीछे चले जाए तो गाड़ियों के चंद गिने चुने मॉडल होते थे और वो सारे लोगों को याद भी हुआ करते थे। तो ये सारा प्रोसेस है। अब देखते हैं कि अब इंसान ने यहाँ पे क्या किया, उसने देखा कि मशीन जो कि 0 1 1 0, मिसाल के तौर पे अगर आपने नंबर 2 प्लस करने हैं 5 + 2 और 5 की जगह आपको ऐसे याद करना पड़े 1 0 1 1 0 1 0 1 0 कुछ, ये है 5 की जगह। प्लस की जगह आपको कुछ और याद करना पड़े 1 1 1 0 1 0 कुछ भी। ठीक है, ये आ गया प्लस की जगह। और 2 की जगह आपको कोई और नंबर याद करना पड़े 1 1 1 1 0 1 1 0 1, ये आ गया 2 की जगह। क्या ख्याल है, कितना आसान हो जाएगा काम, है ना? जो थोड़ा बहुत दिल करता है पढ़ाई का तो भी आपने कहना छोड़ो, एक आने ठीक है, कितना आसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के दौर के हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि उस दौर में बहुत कम प्रोग्रामर थे जो कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किया करते थे, जो इस 0 1 के स्टैंडर्ड को और इन लैंग्वेजेस को समझा करते थे, और इसमें काम करना बहुत मुश्किल था। फिर इंसान ने इसका सलूशन निकाला। इंसान ने कहा क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं जो इतने नंबर याद करता हूँ इसकी जगह मैं कोई कोड रख लूँ। मिसाल के तौर पे 5 की जगह मैं लिख लूँ FI और इसकी जगह मैं लिख लूँ सम और 2 की जगह लिख लूँ TW। ये आसान है या ये वाले नंबर आसान है? ये आसान है। तो यहाँ पे इंसान ने अपनी लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहला जंप लिया और उसने नंबर्स की जगह सिंबल्स रखने शुरू कर दिए। जो बाइनरी कोड थे बड़े बड़े, उनकी जगह क्या रखना शुरू कर दिया उसने? सिंबल्स रखने शुरू कर दिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज और इन सिंबल को हम बोलते हैं निमोनिक्स। ठीक है, स्पेलिंग इसके चेंज हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी चेंज है। ठीक है, तो पहला स्टेप इंसान ने लिया कि वो जो बाइनरी के नंबर्स थे जिनको याद करना बड़ा मुश्किल था, जिनमें काम करना बड़ा मुश्किल था, उनकी जगह उन्होंने छोटे छोटे सिंबल्स यूज़ करने शुरू कर दिए। सम का, प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए MUL, डिवाइड के लिए DIV, सम के लिए SUM, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB। इस तरह छोटे छोटे सिंबल रखने शुरू कर दिए और काम आसान हो गया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इंसान कहीं पर रुकता तो है नहीं। ठीक है, अगर आप इर्द गिर्द देखें तो एक वक्त था कि बड़ी गर्मी हुआ करती थी और पंखे भी नहीं हुआ करते थे। फिर जब पंखे आए तो बड़ी एक नेमत थी कि पहले हाथ से हवा झलनी पड़ती थी, अब पंखा लगा हुआ है इलेक्ट्रिक और वहाँ पे घर को ठंडा कर रहा है। लेकिन इंसान ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया, उसने कहा नहीं मज़ीद इम्प्रूव होना चाहिए। उसने कूलर निकाल दिया, वाटर कूलर, ठंडी हवा चाहिए। फिर इंसान ने इस पर भी इत्तेफाक नहीं किया, उसने कहा नहीं और इम्प्रूव कर, AC निकाल लिया। ठीक है, वो जो विंडो AC हुआ करते थे। फिर इंसान ने मज़ीद इम्प्रूव किया, कहते नहीं इससे भी आगे जाना चाहिए। उसने क्या किया? उसने यूनिट निकाल लिया। आजकल इन्वर्टर आ गए। फ्यूचर में आप देखेंगे कोई और टेक्नोलॉजी आएगी। अगर आप ट्यूबलाइट्स की बात करें तो पहले वो येलो से कलर के बल्ब हुआ करते थे, फिर उन्होंने ट्यूबलाइट्स निकाली, फिर एनर्जी सेवर निकाले, अभी LEDs आ गई। ठीक है, तो इंसान की नेचर में मैंने आपको बताया बच्चों की इर्तिका है, एवोल्यूशन है। इंसान कहीं पर सेटिस्फाई नहीं होता। इंसान कहता है बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, मज़ीद ऊपर, मज़ीद ऊपर, मज़ीद ऊपर। तो यहाँ पे जब उसने जंप लगाया, उसने असेंबली लैंग्वेज बनाई, तो वो यहाँ पे रुका नहीं, उसने इसको मज़ीद इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो हमारे पास नई लैंग्वेज हमारे सामने आई वो आई हाई लेवल लैंग्वेज।
इसके रिजल्ट में जो हमारे पास नई लैंग्वेज आई रिजल्ट में वो क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के बड़े क्लोज है, मशीन को बड़े आराम से समझ आती है लेकिन इंसानों को समझ नहीं आती। हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसानों के क्लोज है, इंसानों को बड़े आराम से समझ आती है लेकिन मशीन को समझ नहीं आती। ठीक है, मशीन को कोई ट्रांसलेटर रखना पड़ता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, जो वर्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं। ठीक है, अब तो लैंग्वेजेस ऐसी भी आ गई हैं जिसमें आपकी नेटिव लैंग्वेज में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह चाइना वालों ने अपनी लैंग्वेज निकाली, मतलब इंग्लिश में प्रोग्रामिंग नहीं होगी, उनके अपने वर्ड्स होंगे चाइना में। उर्दू में भी हो सकता है आने वाले वक्तों में कुछ ऐसी लैंग्वेज आ जाए कि आप बजाय कि इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करें, स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप और इस तरह की चीज़ें लगाएं, उर्दू के वर्ड्स में आप प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह स्पेनिश में देखें, और काफ़ी सारे जो लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर ही क्या की हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिज़ाइन कर रखी हैं। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो इंसानों के ज़्यादा क्लोज है। अब इसमें ऐसे वर्ड शुरू हो गए कि जो कि जिस तरह से प्रिंट है, जिस तरह से स्कैन है, जिस तरह से ऐड है। ठीक है, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जो कि इंसानों को बड़े आराम से समझ आ जाते थे। ठीक है, और इसमें काम करना इंसानों के लिए कंपैरेटिवली ईजी हो गया। इसका फ़ायदा इंसानों को क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो आपका था प्रोग्रामर बढ़ने शुरू हो गए और कोड ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी आप देखें आपके पास नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा है। कभी आप प्ले स्टोर पे जाकर देखें और आप स्क्रॉल करना शुरू करें, मेरे ख्याल से आप स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इतने सॉफ्टवेयर्स हैं कि शायद आप काउंट ना कर सकें। आप एक चीज़ सर्च करते हैं और उससे रेलिवेंट आपको हज़ारों सॉफ्टवेयर नीचे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, क्यों, नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा हो गए, चीज़ आसान है, काम करना आसान है, तो बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, और ये सिलसिला मज़ीद चल रहा है, आगे से मज़ीद इंप्रूव हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि कोड को और शॉर्ट से शॉर्ट करते जा रहे हैं, कि जहाँ पे 10 लाइन लिख के पहले काम होता था, अब वो क्या करते हैं, वो 2 लाइनों में हो जाता है। पहले हमें बटन के लिए कोड लिखना पड़ता था, मिसाल के तौर पर बटन है ना, ओके का बटन, कैंसिल के बटन आपने अक्सर फॉर्म पे देखे होते हैं। ठीक है, कैंसिल के बटन लगे हुए हैं, ओके के बटन लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, आप वहां से बटन उठाते हैं, उसको यहाँ पे लाकर प्लेस करते हैं और बटन आपका लग जाता है। ठीक है, आपको करना ही नहीं पड़ता। बटन साइड पे सारे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बटन सारे खड़े हुए हैं, आपने यहाँ से उसको उठाना है, यहाँ पे रखना है, उसके ऊपर लिखना है ओके, बस आपको एक लाइन भी नहीं लिखनी पड़ रही। ठीक है, जो रिपीटिंग टास्क हैं, जो ऐसे टास्क हैं जो बार बार हो रहे हैं, उनका क्या सोल्यूशन निकाला है, उनको उन्होंने पहले से ही बना के रख दिया, उनको पहले से डिज़ाइन करके वहाँ पर रख दिया। ठीक है, आपने जैसे उसको क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। तो लैंग्वेजेस मज़ीद से मज़ीद आसान की जा रही हैं और हाई लेवल लैंग्वेज से मज़ीद हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर भी जो हमने कहा है उसको भी समझ सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।